हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 14। हमने हमारी क्लासेस में अब तक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें यस और नो में आंसर होता है, जिन सेंटेंसेस में आंसर यस और नो में होता है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हमने सीखे। आज हम सीखेंगे WH वर्ड्स से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हम सीखेंगे। ये सभी वाक्य जो है हमारी बोलचाल की भाषा में उपयोग में आते हैं और हमें इन सब वाक्यों को याद रखना होगा। जैसे मैंने आपको WH वर्ड्स में जो शब्द WH वर्ड्स से क्या बना रहे हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य किससे शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य WH से, यानी जो शब्दों में WH जो है होता है वो क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं। ऑलमोस्ट सभी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है WH वर्ड्स को, क्योंकि इनसे प्रश्नवाचक वाक्य ही बनते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं या प्रश्नवाचक वाक्य जो कि WH से शुरू होते हैं, जिनको WH वर्ड्स कहा जाता है। हु, कौन, whose, किसका, whom, किसे, what, क्या, where, कहां, when, कब, why, क्यों, how, कैसे। ये सभी WH वर्ड्स या WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनसे कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि कौन में हमेशा हम क्या लेंगे, कोई भी व्यक्ति या पर्सन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। किसका, ये भी क्या होगा, व्यक्ति या पर्सन। हूं, किसे, ये भी क्या होगा, व्यक्ति या पर्सन। व्हाट, इसमें क्या हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, या हम जिसको बोलते हैं चीज। वेयर मतलब कहाँ, ये क्या होगा, स्थान, या जिसको हम बोलते हैं प्लेस। व्हेन मतलब कब मतलब टाइम, समय। वाई मतलब क्यों, कारण, जिसको बोल सकते हैं रीजन। हाउ मतलब कैसे, मतलब किस प्रकार से, किस तरह से, हम उसको बोल सकते हैं मैनर। विच वे, इन विच वे, इन विच मैनर, जिसको हम बोल सकते हैं किस तरह से, किस प्रकार से, कैसे, उसका जो है मीनिंग है। तो अब हम देखते हैं ये जो शब्द हैं WH वर्ड्स या इंटरोगेटिव वर्ड्स, उनसे हमें सेंटेंसेस बनाना सीखना है। तो पहले मैं इसका आपको स्वरूप बताती हूँ, स्ट्रक्चर बताती हूँ कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर टू फ्रेम WH वर्ड्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आता है WH वर्ड, देन वर्ब। अब वर्ब में हम कौन सी वर्ब्स ले सकते हैं, जो वर्ब्स, जैसे हमने देखा कि डू, डज, डिड से भी हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे। तो यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब्स रहेंगी, वर्ब में कौन कौन सी हो सकती है, इज,
am, are, was, were, has, have, had, do, did और डस भूल गई मैं, आपको डस भी होगा, है ना। ये वर्ब्स में से कोई भी वर्ब उसमें यूज हो सकती है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जिसमें हम जिसको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स, जो क्या नहीं होते। यहां पर ये जो वर्ब्स हैं वो क्या होंगे, टू बी वर्ब्स। और यहाँ पे मेनली जो वर्ब्स होंगी वो क्या होंगी, जैसे सिंग, टॉक, वॉक, जो जिनको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रियाएं कहा जाता है, जिनको मुख्य क्रियाएं, मेन वर्ब्स। और यहां पर क्या होंगी, टू बी वर्ब्स, जिनको हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो, वो हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब वर्ब्स जो है इनमें से कोई भी वर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे WH वर्ड। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसका ये कि किस तरीके से ये बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर या इसका स्वरूप है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी माय नेम, मैं आपको पहले आंसर बताऊंगी और आंसर के बाद उससे अपन क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। माय नेम इज अनीता शर्मा, दिस इज द आंसर। एक मैंने एक सेंटेंस लिखा है, माय नेम इज अनीता शर्मा, ना ही ये नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव। ये एक्चुअली ये सेंटेंस जो है वो, इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ये सेंटेंस का टाइप हम बाद में सीखेंगे। तो मैं सिर्फ आपको वो सेंटेंस का, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दी है, बट जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही नहीं है। हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, माय नेम इज अनीता शर्मा। अब इसको यदि मैं बनाऊं किसमें, इंट्रोगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से, तो मैं क्या कहूंगी इसमें, यहां पर जब माय होता है तो आंसर में, क्वेश्चन में हो जाता है माय का योर। क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर में क्या हो जाता है माय, और क्वेश्चन में क्या रहता है, योर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमें मालूम है कि पूछा कि क्या नाम है, अनीता शर्मा। तो इसमें क्या आया, हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यानी हमने क्या किया, माय नेम की जगह हमने, यानी हमने क्या पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी मेरा नाम अनीता शर्मा है। तो यदि इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, व्हाट इज योर नेम, यानी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, व्हाट इज, और व्हाट लगा दिया हमने किसकी जगह, क्योंकि हमें क्या मालूम, अनीता शर्मा, व्हाट उसकी जगह लिया, इज हम उल्टा चलेंगे, इज योर नेम। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या लिया, व्हाट, फिर लिया इज, और माय नेम की जगह क्या ले लिया, योर नेम। तो क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया फर्स्ट वाला कि क्या मेरा नाम। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड लिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कौन सा, WH वर्ड, है ना। और ऑलमोस्ट हम इनको WH वर्ड्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद WH। ये सभी वर्ड्स जो है वो WH से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। अब देखा आपने व्हाट इज योर नेम, ये मैंने किया। अब इसी तरीके से हम लेते हैं कि जब WH आया, क्या आया इसमें, पहले WH वर्ड आया, उसके बाद उसमें टू बी वर्ब लिया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट उसमें आ गया। अब यहाँ पे और वर्ब नहीं था इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ इजी वर्ब है, इसलिए हमने इजी लिया इसमें वर्ब। इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, जैसे सिंग, टॉक, वॉक, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इज एम आर है तो फिर इज एम आर ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेती हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। अब आई का जो होता है वो हम क्या लिखते हैं, यू। आई का क्या क्वेश्चन में क्या हो जाता है, यू। ये हमें ध्यान रखना है। तुम मैं बोलूंगी तो आप आंसर में बोलोगे मैं, अगर योर बोलूंगी तो बोलोगे योर, तो आप बोलोगे मेरा, तुम्हारा तो हम बोलेंगे मेरा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, सेंटेंस में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन में योर लेते हैं तो आंसर में क्या आता है, माय। अगर क्वेश्चन में आई लिया है, यू लिया है तो आंसर में क्या होगा, आई, क्योंकि हम तुम बोल रहे हैं ना, तो तुम क्या बोलोगे, आई। ठीक है, अब लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, लिव, यानी मैं दिल्ली में रहती हूं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पर रहती, यानी यहाँ पर ये इज एन आर नहीं है, टू बी वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, रहना एक मेन वर्ब हुआ, तो जब ये वर्ब है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, डू डज लगेगा। ठीक है, अब क्या लगेगा, डू डज। तो आय का तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली मतलब किसके लिए हम बोल रहे हैं, आंसर क्या है, दिल्ली, मतलब किसको बताना है, हमें प्लेस। जब प्लेस की बात होगी तो हम क्या लेंगे, इनमें से क्या लेंगे, कहाँ, स्थान पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो क्या होगा, तुम कहाँ रहती हो, क्योंकि हमें मेन आंसर क्या आ रहा है, दिल्ली, और दिल्ली क्या है, प्लेस है, मतलब जगह है, स्थान है, तो स्थान के लिए हम क्या लेते हैं, वेयर। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो स्थान के लिए, जब स्थान पूछना है तो हम क्या लेंगे, वेयर। तो हम सबसे पहले तो दिल्ली की जगह वेयर ले लेंगे। ठीक है, अब आई लिव इन दिल्ली, तो हम ये पूछेंगे कि तुम कहाँ रहती हो, है ना, तो वेयर। अब यहाँ पे क्योंकि क्या था, यू, तो यू के पहले हमें क्या करना है, आई का हम क्या कर देंगे, यू। ठीक है, मगर आई का यू करने के पहले हमें डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, हमें इसके पहले डू डज लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि आई सब्जेक्ट है इसमें, तो आई सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, या तो टू बी वर्ब्स होंगी, है ना, और अगर फिर मेन वर्ब है तो वो मेन वर्ब चली जाएंगी। तो पहले हमने क्या लिया, WH वर्ड। ठीक है, वेयर, वेयर के बाद क्या आएगा, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब में क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिव है, लिव मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान काल में मैं रहती हूं, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, डू। और क्योंकि लिव है, एस नहीं लगा है तो डू लूंगी, और प्रेजेंट है इसलिए डू होगा। अगर लिव्ड होता तो हम क्या लगा देते, डिड, वेयर डू। अब आई का क्या होगा, यू, और लिव का लिव, क्वेश्चन मार्क, तुम कहां रहती हो। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। ये हो गया एक सेंटेंस, ये हमने एक सेंटेंस बनाया, तो ये डू लग गया। ठीक है, हमने कह लिया पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डू लगा, उसके बाद क्या लगाया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, जो हम जिसमें हम कुछ काम करते हैं, जिसमें काम का बोध होता है, वो वाली वर्ब हमने इसमें लगा दी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लेती हूं, I have 3 brothers. मेरे पास 3 भाई हैं, या मेरे 3 भाई हैं। ठीक है, अब हमने देखा 3 ब्रदर्स, मतलब आंसर में क्या आ रहा है, कितने, 3 ब्रदर्स, 3, यानी ब्रदर्स कितने, 3, है ना। आंसर में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, हमें पूछना है कि आई हैव 3 ब्रदर्स, मतलब 3 का हम तो क्या पूछेंगे हम, हाउ, मतलब जैसे हाउ है, व्हेन है, वेयर, कौन सा आएगा इसमें से। अब हाउ के साथ हम जैसे कैसे लेते हैं, तो हाउ के साथ जब नंबर पूछा जाता तो मैनी, संख्या के लिए हम क्या लेते हैं, मैनी, कितने। और मच, मच मतलब कितना, ये होता है, ये बताता है मात्रा, और ये बताता है संख्या, यानी नंबर। तो हम हाउ के साथ मैनी और मच भी लगा सकते हैं। मच हम उन चीजों के लिए लगाएंगे जहां पर की संख्या ना होते हुए मात्रा है, जैसे हाउ मच वाटर इज इन द जग। ठीक है, तो हमने जब उसकी क्वांटिटी बता रहे, मात्रा बता रहे हैं, जो हम गिन नहीं सकते तो वो क्या लेंगे, मच, और जिनको हम गिन सकते हैं तो उसमें क्या लेंगे, हाउ के साथ मैनी। तो अब यहाँ पे पूछा है आई हैव 3 ब्रदर्स, तो हम क्या लगाएंगे, तुम्हारे पास कितने भाई हैं, तो क्या होगा, हाउ मैनी, क्योंकि 3 ब्रदर्स तो है, लेकिन हमें ब्रदर्स तो पता कितने हैं, ये पूछ रहे हैं हम, 3 पे हमको स्ट्रेस देना, 3 जो है वो उसको एम्फसाइज कर रहा है ना। क्या है मेन आंसर, क्या है, कितने ब्रदर है, 3 भाई हैं, तो 3 मतलब कितने, हम
पूछेंगे अगर क्वेश्चन तो क्या पूछेंगे, तुम्हारे पास कितने भाई हैं, तो हाउ मेनी, कितने मतलब हाउ मेनी मतलब क्या होगा, कितने, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे संख्या, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू, हाउ मेनी लगाएंगे हम, ब्रदर्स डू यू हैव, क्योंकि हम क्या लगाते हैं, आई हैव 3 ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया, हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स हैं, डू यू हैव, क्योंकि यू है और क्योंकि हैव लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस में है, तो आई के साथ तो हमेशा आई का क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, और आई के साथ जब यू है तो यू के साथ जब प्रेजेंट टेंस ही हैव है, अगर मान लो यहाँ हैड हो जाता तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, डिड, हाउ मेनी ब्रदर्स, जैसे मान लो मैं बोल दूं आई हैड 3 ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा इसका, ये मैंने इसका ये वाला लिया, अब मैं लो तो इसका इसका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ब्रदर्स, इसका क्या होगा हिंदी, मेरे पास कितने हैं, तो तुम्हारे पास, पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं, तुम्हारे पास कितने भाई हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसे पूछेंगे मेरे पास 3 भाई हैं, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, उसका क्वेश्चन बना दिया हमने। अब आई हैड 3 ब्रदर्स, मेरे पास 3 भाई थे, इसका मीनिंग है, इसका हिंदी में मीनिंग है, ठीक है, तो हाउ मेनी ब्रदर्स, अब हैड जो है वो हैव का पास्ट टेंस है, मतलब ये वर्ब क्या हो गई, हैड पास्ट टेंस में हो गई, जब पास्ट में है तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, डिड, ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यू हैव, अब हम क्या करेंगे, आई का यू कर देंगे और वर्ब को हैड का हैव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि 2 पास्ट टेंस की वर्ब्स एक साथ यूज नहीं होती है, अगर एक पास्ट टेंस हमने डिड ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि तो उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, जो वर्ब है जहां पर हेड है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब इजम आ रहा है तो ठीक है, अगर डिड है तो डिड के साथ वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म की हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया कि हाउ मेनी प्लस हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यू हैव, है ना, तो हमने हाउ मेनी के बाद क्या लिया, यहाँ पर हाउ मेनी के बाद क्या आ गया, क्या आया, ब्रदर्स और डिड यू हैव। अब नेक्स्ट में लेती हूँ, जैसे एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं, शी कट्स एन एप्पल, अब यहाँ पे आप देखिए शी कट्स एन एप्पल, अब आंसर में वह एप्पल मतलब वह सेवफल काटती है, ठीक है, कट कर रही है मतलब काटती है, तो शी कट्स एन एप्पल। अब हम ये देखें कि यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब में एस लग गया, मतलब वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम ये सकते हैं वह, हम ये भी पूछ सकते हैं हु कट्स एन एप्पल, शी कट्स एन एप्पल, अगर सिर्फ हम कौन कौन काटता है तो एक ही वर्ड में आंसर आएगा शी कट्स एन एप्पल, लेकिन अगर हम पूछे कि वो क्या काटती है ना, क्योंकि अगर आंसर में एप्पल आना है तो हम क्या लेंगे, क्या क्वेश्चन लेंगे, क्या काटती, तो क्या में क्या है, व्हाट, कहाँ गया व्हाट, हम क्या लेंगे, हु, व्हाट लिया नहीं हमने यहाँ पर ना, व्हाट क्या, ये है क्या, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, क्या कोई चीज, तो वो हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ डस, ये तो लगी गई क्योंकि ये एस लगा है तो डज लग जाएगा, व्हाट डज शी कट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या काटती है, वह क्या काटती है, वह एक एप्पल काटती है ना, वह एप्पल काटती है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि क्या लगाया हमने, इंट्रो वर्ड के बाद क्या लगा दिया, डज, और इंट्रो WH वर्ड के बाद डज लगाया, उसके बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिया, वर्ब, जो वर्ब क्या थी, जो कट कट करके लिया ना, जो कट, तो उसको हमने एस लगा था तो क्या एस हटा दिया, और क्योंकि डज ऑलरेडी ले लिया, जहाँ पे एस ऑलरेडी डज लिया है तो वर्ब में से एस हटाना पड़ेगा, और अगर डिड लगाया है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। सिर्फ हमने क्या करना है, हाउ मेनी में ही हमको क्या करना पड़ा, हाउ मेनी के बाद हमें क्या लिखना पड़ा, ब्रदर्स, और उसके बाद डू यू हैव सब्जेक्ट उसको लेके करना पड़ा।
अब देखिए मैं और बताती हूँ आपको सेंटेंसेस जिसमें हमने देखा कि सेंटेंसेस को बनाना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा यदि वर्ब के फॉर्म्स पता हो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इनको चेंज कर सकते हो, इंटरोगेटिव WH वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने दिखाया आपको कि वेयर से डू डस लगाया हमने ना, इसी जैसे मैं लिखूं आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख रही हूं। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा कि मैं पत्र लिख रही हूं, तो आंसर में मेरा क्या है, अ लेटर ही आंसर आएगा कि क्या लिख रही हूं, मैं क्या लिख रही हूं, है ना, यही होगा ना क्वेश्चन में, लेटर आंसर क्या होगा, अ लेटर। तो इसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, व्हाट, है ना, क्योंकि हम किसी चीज के लिए क्या लेते हैं, क्या यानी व्हाट, तो व्हाट। अब हम देखेंगे व्हाट के बाद हमें लगाना है कि वो क्या क्या लिख रही हो, व्हाट आर, क्योंकि आई का क्या हो जाएगा, यू, आई का हमें क्या करना पड़ेगा, यू, व्हाट आर यू राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट के बाद हम क्या लेते हैं, इज एम आर, वर्ब ले ली हमने, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद फिर वर्ब ले लिया। अब इसमें ऑलरेडी वर्ब दी थी, आईएनजी वाली वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, आईएनजी जैसा है वो आईएनजी रहने देंगे, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ही चेंज किया जाता है। यदि प्रेजेंट में एसईएस है तो वो हटा के डज लगा देते हैं, और अगर पास्ट टेंस है तो डिड लगा देंगे और वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एज इट इज था तो हमें उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने देखा कि हम इसमें विल और शैल भी लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब्स होती है ना, उसमें विल शैल भी आ सकता है जो फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आई, देखो, जॉन विल come to meet me tomorrow. जॉन कल मुझसे मिलने आएगा। आएगा मतलब विल, मतलब क्या होता है कि पास्ट यानी फ्यूचर टेंस, कल की बात हम करते हैं, है ना, जब कल की बात होती है तो क्या लगता है, विल मीट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि या तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि कौन आएगा कल मुझसे मिलने, ठीक है, कौन भी हो सकता है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, हु विल कम टू मीट मी, कम टू मीट मी टुमारो, क्वेश्चन मार्क, कल कौन मुझसे मिलने आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यदि इसमें मैं एक तो अपन नहीं लिया, या फिर हो सकता है समय, अगर टुमारो टाइम, टुमारो मतलब ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है कल का, तो हम कह सकते हैं इसमें हु की जगह हम टाइम के लिए हम कौन सा लेंगे, व्हेन। सो हम क्या क्या ले सकते हैं, व्हेन विल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हेन लगा के फिर हमें टू बी वर्ब लेना पड़ेगा, विल दी है ऑलरेडी, व्हेन विल जॉन कम टू मीट मी, क्वेश्चन मार्क। जॉन मुझसे मिलने कब आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर विल ऑलरेडी था तो हमने विल व्हेन लगा के विल लगा दिया, मतलब टाइम के लिए हमने व्हेन लगा के विल, जॉन कम टू मीट मी टुमारो, ठीक है, मीट मी बस यहाँ तक लेंगे हम, टुमारो आंसर है इसलिए हम आंसर को छोड़ देंगे। तो ये हो गया क्या, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया कि व्हेन से
है ना, उसमें से जब वर्ब ऑलरेडी था, विल था, तो विल लगा दिया। और ये क्या हुआ, कम मतलब आना, तो आना तो क्या हुआ, मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया हुई। तो उसके बाद हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने क्या लिया, WH वर्ड लिया, उसके बाद हमने जो है विल लगाया, उसके बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब लगा के जो ऑब्जेक्ट में जो कुछ था वो हमने लिख दिया। अब जैसे ये लिया, अब हम कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। प्रश्न बनाना बहुत जरूरी आना। जैसे हमने हाउ का लिया था ना, जैसे सीता goes to school by bus, है ना, सीता स्कूल बस से जाती है। ठीक है, अब हमें देखा कि सीता स्कूल जाती है कैसे, बाय बस। कैसे, बाय बस मतलब बस के द्वारा जाती है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे, बाय बस की जगह कैसे, किस मैनर में, कैसे जाती है, किस प्रकार से जाती है। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, हाउ। हाउ, अब आपने देखा कि गोज लगा हुआ है, मतलब वर्ब में ईएस ऑलरेडी है। जब ईएस है तो हम इनमें से क्या लगाएंगे, डज। हाउ डज सीता गो, गोज तो क्या कर देंगे, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। सीता स्कूल कैसे जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो जिसमें ऑलरेडी अगर मतलब मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, जाना, आना, खाना, पीना, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, एसईएस लगा है, तो हम जैसे नेगेटिव में डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा इंट्रो वर्ड के बाद। WH वर्ड के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज या डू, अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो डू, और फिर सब्जेक्ट लेके हम मेन वर्ब लगा के उसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस करेंगे। तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब जैसे हमने लिया वेयर वाला लिया, व्हेन, whom वाला लेते हैं हम, है ना, they want to meet me, ठीक है, वे मुझसे मिलना चाहते हैं। अब है दिया तो मतलब प्रेजेंट टेंस ही हुई है ना, वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही है। तो जब want है, अब हमें देखना पड़ेगा कि they want to meet, मतलब अब इसमें हम क्वेश्चन बनाए तो कौन सा वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन में कौन सा आंसर निकल रहा है इसमें, वो मुझसे, किससे मिलना चाहते हैं, मुझसे, मी, मुझसे। तो हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, किससे। तो किससे कौन सा हुआ, किससे मिलना, किसे या किससे, ये क्या हुआ, किसे या किससे हम बोल सकते हैं। तो whom, अब हम इंट्रो वर्ड लगाएंगे। अब चूंकि ये क्या दिया है, want प्रेजेंट टेंस में है और उसमें एसईएस नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। ठीक है, हमें पता है whom do। अब क्या करेंगे, दे सब्जेक्ट जाएगा, want to meet क्वेश्चन मार्क, वे किससे, यहाँ पे हम किसे या किससे दोनों चीजें बोल सकती हैं, किससे मिलना चाहते हैं, क्वेश्चन। तो ये हमने अब जैसे दिया हुज का ले लेते हैं, किसका, है ना। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं वाई से। वाई से किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, इसमें रीजन होता है, ठीक है। My father dislikes me because I am very notorious. मेरे पिताजी
मुझे नापसंद करते हैं क्योंकि मैं बहुत शैतान हूं। तो यहाँ पर हमने देखा क्योंकि, जहां पर क्योंकि आया मतलब हमने रीजन, कारण उसमें आएगा। तो कारण के लिए हम क्या लेंगे, वाई वाला। वाई, वाई के साथ हम क्या लगाते, क्योंकि यहाँ पे डिसलाइक्स वर्ड, माय फादर डिसलाइक्स, नापसंद, ये क्या हुई, क्रिया हुई, तो एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें डज, और जब है तो ऑलरेडी हमें पता है कि डज लगेगा। वाई डज, अब माय फादर का क्या हो जाएगा, योर फादर, योर फादर dislike you, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नापसंद क्यों करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, वाई से क्वेश्चन बनाया। अब ये हमने सीखा कि सेंटेंसेस में अगर विल और शेल वाला ले हम एक सेंटेंस की, विल शेल से कैसे बनता है, माय फेवरेट कलर इज रेड। अब यहाँ पे मैंने देखा, बताया आपको कि मेरा पसंदीदा कलर, मेरा पसंदीदा या पसंद का कुछ भी बोल सकते हैं आप, रंग लाल है। ठीक है, अब इसको यदि हम चाहें तो इसको अगर हम पूछा कि कौन सा, क्योंकि मेरा पसंद रेड, ये आया, रेड मतलब लाल रंग है, तो कौन सा रंग है, यदि प्रश्न हम पूछेंगे तो क्या आएगा, कौन सा। तो कौन से में हमें देखना है कि कौन सा वर्ड है, इसमें कौन सा है, विच भी होता है ना, विच, क्या आएगा, एक और वर्ड है विच, जिसको बोलते हैं कौन सा, जो हमने लेना भूल गए हैं, विच मतलब कौन सा। तो क्या हो जाएगा, विच इज योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा पसंद का रंग कौन सा है, मतलब यहाँ पर हमने हु, कौन, विच, कौन सा, ये हम इसको हम भूल गए थे, ये भी हमें लेना है, तो विच भी इसमें आएगा। तो मेरा पसंदीदा रंग लाल है, विच इज योर, विच मतलब कौन सा। अब हमने देखा इसमें कि हु, विच, हुज, whom, what, where, when, why, how, इनसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे WH वर्ड से, कि कैसे अपना इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, टेंस मतलब काल के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।